even there, so इसको हटा सकते हैं, बंद कर सकते हैं। So ये हमने कुछ प्रेडिक्शंस ली डिफरेंट स्क्रिप्चर से, और तो महाप्रभु के बारे में बताया जाता है। स्पेशली 3 प्रमुख ग्रंथ हैं महाप्रभु के बारे में, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल। तो सबसे जो प्रमुख पहला ग्रंथ लिखा गया वो था चैतन्य भागवत, उसका नाम था चैतन्य मंगल। ओरिजिनली उसका नाम पहले रखा गया चैतन्य मंगल, और इस ग्रंथ को लिखा वृंदावन दास ठाकुर ने, जो कि नित्यानंद प्रभु के आखिरी शिष्य थे। तो वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के शिष्य थे, और नारायणी उनकी माता का नाम था। नारायणी श्रीवास ठाकुर जो है उनकी बहन है, उनकी बहन नारायणी, नारायणी के पुत्र कौन हुए? वृंदावन दास ठाकुर। तो जो श्रीवास थे, तो इन्होंने ये ग्रंथ लिखा चैतन्य मंगल, और कृष्ण दास कविराज गोस्वामी ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम क्या था? चैतन्य चरितामृत। और जो लोचन दास ठाकुर ने लिखा उसका नाम क्या है? चैतन्य मंगल। तो जब लोचन दास ठाकुर ने लिखा चैतन्य मंगल, तो जो पहला ग्रंथ था चैतन्य मंगल ऑलरेडी किन्होंने लिखा था? वृंदावन दास ठाकुर ने। उसका नाम क्या किया गया? चैतन्य भागवत। तो क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर के बारे में आता है, चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि वास्तव में वृंदावन दास ठाकुर कौन है? व्यासदेव है। तो व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम की रचना की। वही व्यासदेव जब गौर लीला में आते हैं तो वो वृंदावन दास ठाकुर के नाम से आते हैं, इसलिए उस ग्रंथ का नाम क्या रखा गया? चैतन्य भागवत। और लोचन दास ठाकुर के नाम जो ग्रंथ था वो था चैतन्य मंगल। तो जो वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत लिखा, उसके अंदर 3 खंड में उसे विभाजित किया, आदि खंड, मध्य खंड और अंत्य खंड भी है ना, शेष खंड। तो जो आदि खंड में उन्होंने लीलाएं लिखी, उन्होंने महाप्रभु की, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु के शिष्य थे, तो नित्यानंद प्रभु के साथ जो उनकी लीलाएं हुई थी उसको बहुत इलेबोरेट वर्णन किया, बहुत ही विस्तार से उसका वर्णन किया इन्होंने, वृंदावन दास ठाकुर ने। और उस ग्रंथ के अंदर प्राइमरली महाप्रभु की बाल्य लीलाएं का वर्णन किया गया। तो इसमें उनकी जो महाप्रभु की सारी बाल्य लीला थी कैसे, तो उसका सारा वर्णन किया गया, किस तरह से महाप्रभु ने वहाँ पर स्कूल चालू किया, केशव कश्मीरी को हराया, और उसके बाद महाप्रभु ईस्ट बंगाल गए जो आज के दिन बांग्लादेश है, और वहाँ पर भी जाके हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया। पहली बार वहाँ पर एक वैष्णव से मिले थे महाप्रभु, उनका नाम था तपन मिश्रा। और तपन मिश्रा को वहीं पर, जब महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में थे, अभी महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में थे, और वहाँ पर उन्होंने उसको आदेश दिया तपन मिश्रा को कि आप कहाँ जाओ? वाराणसी आ जाओ। और उन्हीं तपन मिश्रा के एक पुत्र थे कौन? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उनके लिए इंस्ट्रक्शन दी। तो तपन मिश्रा को वहां पर प्रचार किया ईस्ट बंगाल के अंदर, और उसके बाद उन्हें वहां पर आदेश दे के श्री चैतन्य महाप्रभु वापिस आए। लेकिन जब वापिस आए तब तक उनकी जो भार्या थी, उनका नाम था लक्ष्मी प्रिया, वो शरीर छोड़ चुके थे, वो डिसअपियर हो गए थे। फिर उनके कुछ समय बाद उनके जो पिता थे वो भी शरीर छोड़ गए। महाप्रभु फिर कहाँ गए थे? गया गए, और गया में उन्होंने दीक्षा प्राप्त की किनसे? ईश्वरपुरी से। तो ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त की। अब महाप्रभु पूर्ण रूप से बदल गए। तो यहाँ तक की जो ये सारी लीलाएं हुई बंगाल की, नवद्वीप की, ये सारी आदि खंड के अंदर आती है। और दीक्षा से के बाद, दीक्षा से पहले तक महाप्रभु बहुत स्कॉलर थे, पूर्ण रूप से उन्होंने स्कॉलरली पास टाइम्स किए, है ना, विद्या विलास लीला कहते हैं उसे, कि जिसमें उन्होंने दिखाया कि विद्या का विलास दिखाया, मीन्स ऑपुलेंस ऑफ नॉलेज, स्कॉलरशिप दिखाया कि स्कॉलरशिप का ऑपुलेंस। तो बहुत सारे कन्वर्सेशन, डिबेट्स करते थे, आर्गुमेंट्स करते थे, केशव कश्मीरी का भी लीला था। और जब यहाँ से आए तो नाउ आफ्टर इनिशिएशन महाप्रभु कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म। अब महाप्रभु स्कॉलर निमाई से क्या बन गए थे? भक्त निमाई, डिवोटी निमाई। तो स्कॉलर टू डिवोटी, ये ट्रांसमिशन हो गया बिल्कुल, है ना। जैसे आप मूवीज देखते हैं ना, तो मूवीज के अंदर क्या होता है, जब एक नया कोई पूरा मिशन शुरू होता है तो लिखा जाता है इंटरवल, इंटरमिशन। अब महाप्रभु इंटरमिशन में चले गए कि अब नाउ ही इज अ डिवोटी। एंड देन फ्रॉम मध्य खंड में संकीर्तन लीला का पूरा प्रदर्शन किया, और कहाँ तक किया? संन्यास तक। और अंत्य लीला को बहुत छोटा सा दिया इन्होंने, वृंदावन दास ठाकुर ने, क्योंकि उन्होंने जब देखा अरे मैंने इतना सब कुछ लिख दिया तो बहुत बड़ा ग्रंथ हो गया मेरा, तो उन्होंने क्या किया? अब ग्रंथ को छोटा कर दिया।
तो अंत्य लीला को बहुत संक्षेप में करके चलेंगे। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, उन्होंने भी अपने जो ग्रंथ लिखा वो 3 भाग में लिखा। कौन कौन से भाग में? आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। आप समझ पा रहे हैं ना, रिलेट कर पा रहे हैं? नहीं? तो आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला, जिसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाप्रभु का बताते भी हैं कि किस तरह से महाप्रभु के जैसे 48 ईयर्स थे, तो महाप्रभु ने 24 ईयर में क्या लिया? संन्यास लिया। 24 साल के अंदर महाप्रभु ने संन्यास लिया। तो संन्यास तक की जो लीलाएं थी वो कहाँ थी? आदि लीला में। तो आदि लीला जन्म से लेके संन्यास तक। और मध्य लीला महाप्रभु की प्रीचिंग टूर 6 साल का। तो 1 to 24 ईयर्स इस आदि लीला ऑफ कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो लिखी है। मध्य लीला 25 to 30, 6 साल महाप्रभु साउथ इंडिया गए, वृंदावन गए, बंगाल गए, वहां पर जो प्रचार किया महाप्रभु ने, सारे ट्रैवलिंग टूर, सारे प्रीचिंग टूर्स किसमें? मध्य लीला में। और इसमें कई सारे प्रमुख भट्टों के साथ डिस्कशंस और उनका प्रीचिंग उनको किया महाप्रभु ने। रामानंद राय और सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, ये सारे कन्वर्सेशंस इस भाग में। और फिर अंत्य लीला। अंत्य लीला के अंदर कितने वर्ष बच गए? 18 वर्ष। तो अंत के जो 18 वर्ष थे वो क्या है? अंत्य लीला। तो इस तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, उसमें भी उन्होंने उसको 2 भाग में बांटा कि जो 6 वर्ष थे महाप्रभु ने वो बिताए जगन्नाथपुरी के जो भक्त थे उनके साथ उन्होंने समय व्यतीत किया, 31 से 36 साल अपनी एज के। और अंत के जो 12 वर्ष थे महाप्रभु ने अकेले रस का स्वादन किया। तो यह प्यार आते हैं यहाँ पर। और जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी, क्योंकि ये ग्रंथ लिख रहे हैं 2nd नंबर पे, पहले वृंदावन दास ठाकुर वो ग्रंथ दे चुके हैं, तो फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या करें? पूर्वे कहिलु आदि लीला सुत गण यहाँ विस्तारी छेना दास वृंदावन की। मैं आदि लीला में विस्तार सिनॉप्सिस दे चुका हूँ पहले, और क्योंकि आदि लीला को वृंदावन दास ठाकुर ने विस्तार में बताया था, इसलिए जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखने लगे तो उन्होंने आदि लीला के अंदर जो लीला है सिर्फ 5 अध्याय में दी, 13 से लेके 17 अध्याय तक। बाकी जो शुरू के 12 अध्याय हैं वो है तत्व चर्चा। जैसे जब भागवतम हम पढ़ते हैं, भागवतम में जो भागवतम का सार है वो है 10वां स्कंद, है ना, कृष्ण आश्रय तत्व। लेकिन आश्रय तत्व तक पहुंचने से पहले किसको पढ़ना जरूरी है? पहले 1 से 9 स्कंद। जब 1 से 9 स्कंद में तत्व समझ जाएंगे कि हु इज कृष्ण, है ना, कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है, लेकिन वो कितने महान है, जो परम पुरुषोत्तम भगवान वो कितने महान है, ये जब समझ जाएंगे तब हम वास्तव में कृष्ण की लीलाओं में एंटर कर सकते हैं। उसी तरह कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने पंच तत्व को समझाने के लिए कितने चैप्टर की फाउंडेशन बनाई? 12 अध्याय। 12 अध्याय के अंदर सिर्फ तत्व चर्चा हो रही है। वेरी डिफिकल्ट टू रीड, मतलब पढ़ने के बाद भी इतना क्लैरिटी नहीं आता क्या तत्व, पूरा पंच तत्व को पूरा स्थापित किया वहां पर। और 13 से 17 में सारी की सारी बाल्य लीला कर डाली, बहुत ही संक्षेप में, एक प्यार में कई सारी लीला करते चले गए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी किन्होंने डिस्क्राइब करी थी वृंदावन दास ठाकुर ने। तो एटिकेट होता है कि ऑलरेडी जो डिस्क्राइब हो चुका है उसको सरपास नहीं करना चाहिए, है ना। तो ऑलरेडी वो किताब लिखी गई, तो अपना स्कॉलरली प्रेजेंटेशन नहीं है कि चलो कृष्णदास कविराज गोस्वामी दिखाते मैं कितना महान स्कॉलर हूँ, तो चलो मैं वो लिखूंगा जो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा और इसे अच्छा लिखूंगा, नहीं। तो दैट इज नॉट वैष्णव एटिकेट। तो आगे क्या करें? अतेवतारामी सूत्र मात कहलू, ये किछु विशेष सूत्र मध्या कहलू। तो मैं इसलिए सिनॉप्सिस दे रहा हूँ, और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो मध्य लीला में, वो मैं विस्तार में बताऊंगा। एवे कही शेष लीला मुख्य सूत्र गण, प्रभु रे अशेष लीला नायाय वर्णन। और महाप्रभु की लीलाएं क्या अनंत हैं और इनका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी मैं कुछ सिनॉप्सिस देने का प्रयास करूंगा। तार मध्य यही भाग दास वृंदावन, चैतन्य मंगल विस्तारी करीला वर्णन। सही भाग यह सूत्र मात्र लिखी बा, तहा ये विशेष किछु
यह विस्तार बा। तो जो जो छूट गया वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा वो मैं विस्तार में लिखूंगा। चैतन्य लीला रव्यास दास वृंदावन तहर आज्ञाकार तहा उच्चिष्ट चवन। तो क्या कह रहे हैं कि जो चैतन्य लीला के वास्तविक व्यास कौन है, वो है वृंदावन दास ठाकुर। वास्तविक अधिकार किसका था? वृंदावन दास ठाकुर का। लेकिन जो लीलाएं उनसे छूट गई है, तहार आज्ञा करूं तहार उच्चिष्ट चरण, कि वास्तव में जो कृष्ण चैतन्य लीला है उसका जो आस्वादन किया, उसको जो रेलिश किया, वो किया किसने? वृंदावन दास ठाकुर ने। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने क्या किया? कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उनकी आज्ञा से उनका उच्चिष्ट प्राप्त किया, जो बच गया था उस उच्चिष्ट को प्राप्त किया। तो इस तरह से ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी इनको लिखते हैं। भट्टिकारी शिरधरि तहर चरण शेष लीला सूत्र गण करिया वर्णन। इसलिए मैं उनके चरणों को सर पे धारण करते हुए, किनके चरणों को? वृंदावन दास ठाकुर के, मैं महाप्रभु की अंत्य लीला को डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि अंत्य लीला छोड़ दी थी वृंदावन दास ठाकुर ने, तो अंत्य लीला को डिस्क्राइब किया कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। तो इस तरह से उन्होंने महाप्रभु की लीला को दो भाग में बांटा, आदि लीला और शेष लीला। और शेष लीला के दो भाग रखे, मध्य लीला और अंत्य लीला। तो आदि लीला थी 24 अध्याय 24 वर्ष तक, मध्य लीला कितने साल तक थी? 6 साल, और अंत्य लीला 18 साल, जो जगन्नाथपुरी के अंदर महाप्रभु ने स्पेंड की। 6 साल प्रीचिंग टूर, 24 साल तक गृहस्थ आश्रम, ये कह सकते हैं। इस तरह से महाप्रभु की लीलाओं को बांटा गया। और कैसे क्या है कि अब ये, और चैतन्य मंगल में इसके बाद फिर जो लोचन दास ठाकुर थे, अब उनको क्या लिखने का था? अभी चैतन्य चरितामृत लिखा गया, चैतन्य भागवत लिखा गया, अब चैतन्य मंगल क्यों? क्योंकि जो उनके गुरु थे नरहरि सरकार, जो श्रीखंड में रहते थे, वो महाप्रभु के बहुत ही पर्सनल पार्षद थे, उनके संगीत थे, और उन्होंने आदेश दिया लोचन दास ठाकुर को कि आप क्या करो, महाप्रभु के ऊपर ग्रंथ लिखा। तो जो उन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम फिर चैतन्य मंगल। और इनकी ऑथेंटिसिटी कैसे माने कि ये वास्तविक ग्रंथ है, इनको कैसे हम, क्योंकि या कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिख दिया अपने उससे, या वृंदावन दास ठाकुर। तो वास्तव में वृंदावन दास ठाकुर ने जो ये ग्रंथ लिखे हैं, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो लिखा है, वो कहाँ से लिखा है? वो मुरारी गुप्त, जो कि उस समय मायापुर में रहते थे, नवदीप में रहते थे, उनकी डायरी थी। तो जब भी महाप्रभु की जो लीलाएं हुई नवदीप के अंदर, उन्होंने क्या किया था? उसे रिटर्न डाउन कर लिया था, और उस जो मुरारी गुप्त की डायरी से उन्होंने इसको संकलन किया। मैक्सिमम लीला वहां से है। और फिर कुछ लीलाएं महाप्रभु की वृंदावन दास ठाकुर ने लिखे अपनी माता से श्रवण करके, क्योंकि उनकी माता कौन थी? नारायणी, जो कि श्रीवास ठाकुर की बहन थी, और उनके घर में ही क्या होता था? संकीर्तन होता था। भतीजी थी, सॉरी, वही मैं श्रीवास पंडित की भतीजी थी। और जब वो 4 वर्ष की थी, तभी श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये दिखाने की कि संकीर्तन लीला कितनी पोटेंट है, उसकी कितनी महानता है, उनको क्या किया? एक बार अपना उच्चिष्ट दिया, महाप्रसाद दिया, और बोला क्या? बोलो, कृष्णा 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 कृष्णा। और वो पूरी उन्मत्त होती हुई अष्ट सात्विक विकार प्रकट करा उन्होंने, और दिखाया महाप्रभु ने किस तरह से हरिनाम संकीर्तन में इतना शक्ति है। तो उन्होंने इस तरह अपनी माता से भी श्रवण किया। तो वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत लिखा, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत का आदि लीला लिखा मुरारी गुप्त जी की डायरी से। और जो बाकी लीला लिखा जगन्नाथपुरी में हुई थी, है ना, जो ट्रैवलिंग टूर था, वो किस किसने देखा था महाप्रभु का? दो भट्टे। साउथ इंडिया टूर पे कौन थे? काला कृष्णदास। तो काला कृष्णदास, और जो वृंदावन टूर था वो उनके साथ कौन थे? बलभद्र भट्टाचार्य। तो 2 एसोसिएट्स महाप्रभु के साथ गए थे उनकी सेवा के लिए, 2 भक्त, 2 सर्वेंट। तो उन्होंने उन सारी व्याख्या को स्वरूप दामोदर को बताया उधर, और बंगाल में प्रचार किया। तो उधर से मध्य लीला आता है। और जो स्वरूप दामोदर की डायरी थी, जहाँ पर जगन्नाथपुरी में महाप्रभु ने अंत्य लीला लिखी, तो स्वरूप दामोदर जी ने भी, उनके जो एसोसिएट थे, पर्सनल सेक्रेटरी थे महाप्रभु के, उन्होंने डायरी लिखी थी। तो उस डायरी से उन्होंने क्या किया? उस ग्रंथ को लिखा, किन्होंने? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। इस तरह से जो ग्रंथ है चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत हमें प्राप्त हुए। हमारा परम सौभाग्य है कि अभी हमें इस पर कोई रिसर्च नहीं करनी है कि नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर जब थे, तो महाप्रभु के जाने के बाद ये ग्रंथ लुप्त हो चुके थे।
भक्तिविनोद ठाकुर को श्री चैतन्य चरितमृत की एक कॉपी प्राप्त करने के लिए 7-8 वर्ष कहते हैं रिसर्च करनी पड़ी, ढूंढना पड़ा, और कई वर्षों बाद प्रभुपाद लिख रहे कई वर्षों तक ढूंढने के बाद उन्हें बंगला में चैतन्य चरितमृत मिली, और फिर उसको अनुवाद किया गया और प्रभुपाद ने उस पर कमेंट्री दिए। प्रभुपाद ने 18 महीने इसके ऊपर कमेंट्री दिया। 18 महीने लगे प्रभुपाद को इस पूरे टास्क को कंप्लीट करने के लिए। 18 महीनों के अंदर पूरा चैतन्य चरितमृत कंप्लीट हुआ और 2 महीने के अंदर इसकी प्रिंटिंग हुई। वो एक पूरा फास्ट टाइम उसका भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। वेरी डेडिकेटेड हार्ड वर्क ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने दिन रात एक करके 24 घंटे इस चैतन्य चरितमृत का छपाई किया, प्रिंटिंग किया, फोटोज बनाई। और प्रभुपाद ने जब रिसीव भी हुई बुक तो बोला कि जिसने इसे में करने को, प्रिंट करने में योगदान दिया है वो भगवान की धाम लगे, वो बैक टू गॉड एंड ओनली बाय दिस एंडेवर, सिर्फ ये सेवा करके भी वो भगवान की धाम जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास एक ग्रंथ मिला, हमारे को क्या करना है, लेकिन हाँ से इसे पढ़ना है और अपने जीवन में पालन करना है ना, और साथ में वितरण कर सकते हैं। तो महाप्रभु का इस तरह से ये ग्रंथ है, और इन ग्रंथों के अंदर विस्तार बताया गया कि किस तरह से महाप्रभु ने अनेकों लीलाएं करी। महाप्रभु की लीला अनंत है, जिनको कह पाना किसी बच्चे के लिए मुश्किल है। फिर मैं प्रयास करूंगा अपने शुद्धिकरण के लिए कि जिस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि महाप्रभु के जन्म के बारे में, कि जब महाप्रभु आज से 500 वर्ष पूर्व जब नवद्वीप के अंदर खासकर देखते हैं कि जो वैष्णव होते थे वो वहाँ पर पूरा का पूरा एक तरह से मायावाद और भौतिकवाद छाया हुआ था। पूरा बंगाल भौतिकता से लिप्त था। वहाँ पर शाक्तास थे, दुर्गा की वर्शिप होती थी और लोग भौतिक इच्छाओं के पीछे रहते थे। और जो कुछ थोड़े से वैष्णव थे वो अद्वैत आचार्य जी के घर पे इकट्ठे होते थे और भागवत चर्चा करते थे। लेकिन अद्वैत आचार्य जी का जो था मन बहुत ही दुखी रहता था। क्यों? क्योंकि वो देख रहे थे कि इनका कैसे इनका उद्धार किया जाए। कोई इनका उपाय समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन लोगों की कैसे इन लोगों को इस भौतिकतावाद से बचाया जाए। तो अद्वैत आचार्य बहुत ही दुखी रहते थे मन ही मन, और उनके मन में विचार आया कि अब इससे बचने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? लोके निस्तार हेतु करे न चिंतन के मते ए सब लोके हाईवे तारा, कि लोगों के निस्तार के लिए अद्वैत आचार्य चिंतन करते थे और कहते थे कि कैसे इनका उद्धार होगा। कृष्ण अवतारी करे भक्ति विस्तार तबे ते सकल लोके हाईवे निस्तार, कि जब कृष्ण स्वयं प्रकट होंगे और अपनी भक्ति देंगे तभी क्या हो पाएगा, इन लोगों का निस्तार हो पाएगा। तो इस तरह से अद्वैत आचार्य वहां पर चिंतन करते हैं। कृष्ण अवतारित आचार्य प्रतिज्ञा करिया, कृष्ण पूजा करे तुलसी गंगा जल दिया। और अब क्या किया उन्होंने? कृष्ण अवतार को करके प्रतिज्ञा ले लिया कि मैं क्या करूंगा, कृष्ण को प्रकट करके रहूंगा, है ना। सोचिए भक्त ने जब प्रतिज्ञा ले ली तो भगवान गीता में क्या कहते हैं, कौन त्या प्रतिज्ञानी नाम है भक्त बड़ी सती, कि मेरे भक्त का वचन नहीं झूठला सकता, मैं अपने वचन को तोड़ सकता हूँ लेकिन भक्त के वचन को नहीं तोड़ सकता। तो कृष्ण अवतारित आचार्य प्रतिज्ञा करिया, कृष्ण पूजा करे तुलसी गंगा जल दिया, और कृष्ण की पूजा अर्चना करनी शुरू की। कैसे? तुलसी से और गंगा जल, शालिग्राम शिला के साथ उन्होंने तुलसी गंगा जल से उनकी वर्शिप शुरू करी। कृष्ण आह्वान करे सघन हुंकार, हुंकारे अकृष्ट हैला ब्रजेंद्र कुमार। तो उन्होंने कृष्ण आह्वान करे सघन हुंकार, और क्या करते थे? हुंकार लगाते थे अद्वैत आचार्य, बहुत हुंकार लगा के क्या करते थे? कॉल करते थे। और हुंकार से क्या हुआ? हुंकार अकृष्ट हैला ब्रजेंद्र कुमार, और उस हुंकार को सुन के जो ब्रजेंद्र कुमार थे, जो गोकुल में कृष्ण थे, वो क्या हो गए? आकर्षित हो गए। और उन्होंने आकर्षित होकर क्या किया, है ना, हाँ, तो उससे महाप्रभु, ठीक है, उससे वो कृष्ण आकर्षित हुए, और आकर्षित होके फिर उन्होंने क्या किया? अब महाप्रभु प्रकट हो रहे, चौड़ा सत्य छाय शके शेष माघमा से जगन्नाथ सचित देहे कृष्ण प्रवेशे। तो इन द मंथ ऑफ जनवरी 1406
AD 1485, 1485 में महाप्रभु कहाँ प्रवेश हुए? बॉडी ऑफ जगन्नाथ विश्व सची। देखिए यहाँ पर एक अलग बात है, देखने को मिलता है कि जो भगवान का प्रकटे होता है वो साधारण नहीं होता है ना। जनरली जो गर्भ धारण होता है वो कहाँ पर होता है? माता के गर्भ में होता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? भ्रूण धारण जो माता के गर्भ में होता है। लॉर्ड कृष्णा एंटर द बॉडी ऑफ बोथ जगन्नाथ विश्व एंड सची, है ना। महाप्रभु किनके गर्भ, किनकी बॉडी में एंटर करे? जगन्नाथ विश्व की भी बॉडी में एंटर करे और सची माता की। आगे बताएंगे इसका और क्लाइमेक्स आएगा। मिश्र कहे सची स्थाने देखी अनरता, ज्योतिर्मया देह गेह लक्ष्मी अधिष्ठिता। कि जगन्नाथ मिश्र सची माता को कहा, एक दिन दोनों हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं कि मैं देख रहा हूं आजकल बहुत अद्भुत चीजें हो रही है। क्या क्या अद्भुत हो रहा है? कि तुम्हारा जो शरीर है बहुत ही कांति में नजर आ रहा है मुझे, और ऐसा लग रहा है कि हमारे जो घर में साक्षात लक्ष्मी निवास कर रही है, और मैं जहां भी जाता हूँ वहां पर लोग मेरे को बहुत सत्कार कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा सामग्री दान में दे रहे हैं। ये ब्राह्मण थे, लोगों के घर में जाते थे, तो इस तरह से उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। और सची माता भी कहती है, क्या कहती है? सची कहे मुनि देखो, अब सची कहे मुनि देखो आकाश परे, दिव्य मूर्ति लोक सब ये न स्तुति करे। और सची माता ने कहा, कह रहे मैं भी जब आकाश में देखती हूँ तो क्या होता है? वो जो दिव्य दिव्य मूर्तियां हैं वो स्तुति करते हैं। कि देखिए जिस तरह से जब मान लीजिए बहुत बड़े व्यक्ति आता है, कोई प्रधानमंत्री आता है, कुछ आता है, तो उनके बॉडीगार्ड्स, उनकी सारी टीम आती है, उनके जो सेक्रेटरीज होते हैं, उनके और भी जो नीचे जो MLA होगा, MP होगा, वो सब उस स्थान का वहां पर आ जाएगा। किस लिए? प्राइम मिनिस्टर का वेलकम करने के लिए। उसी तरह स्वयं जब कृष्ण अवतरित होने वाले हैं, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो वहां पर कौन प्रकट हो गए? ऑलरेडी देवी देवता वहां पर आ रहे हैं, वहां पर स्तुतियां कर रहे हैं। मैंने चैतन्य चरितमृत से ले रहा हूँ, आदि लीला से, लेकिन अगर आप चैतन्य भागवत में इस पास्टर को और बहुत विस्तार में बताया गया है ना। तो वहां पर पहले से आके कई दिनों तक आके अलग अलग तरह की स्तुतियां कर रहे हैं, और ये दृश्य सची माता देख पा रही है ना। जगन्नाथ मिश्र कहे स्वपन ये देखिला, ज्योतिर्मय धाम मोह हृदय परवेशिला। कि मैंने एक दिन स्वप्न देखा सची माता का, और क्या हुआ कि मेरे अंदर पूरा हृदय में मेरे एक धाम प्रकट हुआ है। कि जो सची माँ, जो जगन्नाथ मिश्र, उनके हृदय में क्या प्रकट हुआ? भगवान का पूरा धाम प्रकट हुआ। और आगे कह रहे हैं कि वो धाम प्रकट होकर फिर तुम्हारे हृदय में गया, और इस तरह से सची माता के घर में गया। तो देखते हैं कि जो भगवान है उनको प्रकट होने के लिए, है ना, मेल और फीमेल का इंटरेक्शन नहीं चाहिए। भगवान विदाउट मेल फीमेल इंटरेक्शन भी प्रकट होते हैं। और किस तरह से वो घर में प्रकट हुए कि इन्होंने बताया कि वो धाम मेरे रूप से तुम्हारे हृदय में चला गया। और इस तरह से जब धाम उनके हृदय में गया तो उन्हें समझ आया कि अब वास्तव में कोई बहुत ही ऑस्पिशियस संतान हमारे घर में यहाँ पर प्रकट होगी, हमारे घर के अंदर। और समय के साथ वो दिन आने लगा, और 13 महीनों तक, साधारणतः 9 महीने तक संतान गर्भ में रहती है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु सची माता के गर्भ में 13 महीने तक रहे। और जब रहे तो नीलांबर चक्रवर्ती जो सची माता के पिता थे, तो ये जगन्नाथ मिश्र उनके पास गए, क्योंकि अभी संतान बाहर नहीं आ रही, कोई सिम्टम भी नहीं आ रहा था। तो हैरान हो गए, इतना समय बीत गया, संतान आ नहीं रही बाहर। तो जब जगन्नाथ मिश्र के पास गए फाल्गुन इस महीने में, 13वें महीने में, तो जगन्नाथ मिश्र ने बोला कि आप घबराओ मत, ये संतान इसी महीने किसी एक ऑस्पिशियस, एक मंगलकारी समय प्रकट होगी। तो उस समय क्या हुआ फिर? अलंकार गौर चंद्र दीला दर्शन, साकलंक चंद्र और कोना परियोजना। तो क्या हुआ उस समय? जो अलंकृत था, जिसमें दाग था, है ना, अलंकार गौर कलंक गौर चंद्र दीला दर्शन, साकलंक चंद्र करे कौन परियोजन, है ना। तो तब फिर वहां पर गौर पूर्णिमा के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो जो उस दिन कॉन्स्टिलेशन था पूरा का पूरा, जो साकलंक चंद्र था, कौन है? जो कि नॉर्मल चंद्र है, उसमें क्या है? दाग है। लेकिन अब कौन प्रकट होने वाले थे? आकलंक, जिसके अंदर कोई कलंक नहीं था। तो जब ऐसा देखा तो क्या हुआ? उसका प्रयोजन क्या, उसकी क्या जरूरत है ना। तो कहते हैं कि जो चंद्रमा था वो भी देखा कि जब कौन प्रकट होने वाले हैं? श्री गौरांग महाप्रभु। तो उसने भी क्या किया? अपने दोनों हाथों को लेकर अपने आप को ढक लिया, कह रहा मेरी जरूरत नहीं है कि नहीं, क्योंकि अब कौन प्रकट होने वाले हैं? हाँ, वो भी बहुत शर्मा गया और कर दिया। वैसे तो कहते हैं इक्लिप्स आया था, है ना,
एता जानी राहु काले चंद्रे घरान कृष्ण कृष्ण हरि नामे भाष्य त्रिभुवने। और ऐसा जान के जब ये पता चला तो राहु ने क्या किया, चंद्र ग्रहण कर दिया, है ना। और सारे में कैसी ध्वनि प्रकट होने लगी, हरि हरि कृष्ण कृष्ण हरि हरि, जय जय ध्वनि है सकल भुवने, चमत्कार है लोक भावे मने मन। तो जय जय ध्वनि क्या हुआ पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि सारे में क्या हुआ था, सूर्य ग्रहण लग गया, और सूर्य ग्रहण लगने पे सब वहां पर जय ध्वनि करने लगे, हरि हरि करने लगे, और सबके मन में मंगल लग गए। जगत भार्य लोक बले हरि हरि, से शनि गौर शन भूमि अवतारी। और जगत भार्य लोक बोले हरि हरि, हरि 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 हरि, से शन गौर कृष्ण भूमि अवतारी। और तभी क्या हुआ, कौन अवतारित हुए, वरांग महाप्रभु की, वरांग महाप्रभु प्रकटे दिवस की। तो इस तरह से महाप्रभु वहां पर प्रकट होते हैं। और फिर वहां पर पूरा अद्वैत आचार्य जो कि शांतिपुर में रहते थे, उनके मन में दिव्य आनंद आ गया और वो नृत्य करने लगे, उन्मादित हुए बिल्कुल अद्वैत आचार्य, और नाच रहे। और उनके साथ कौन थे, हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर और वो नाच रहे हैं, और नाचते नाचते गंगा में जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर समझ नहीं पा रहे क्या हो गया अद्वैत आचार्य को, वो आज इतना क्यों नाच रहे हैं, लगता कोई तो बात है। तो अद्वैत आचार्य से पूछा कि ऐसी क्या बात है, आज आप बहुत उन्मत्त होकर नाच रहे हैं, लगता है कि कोई बहुत ही मंगलकारी घटना होने वाली है इस ब्रह्मांड में। और उधर अलग अलग जगह पूरे वैष्णव सब नृत्य करने लगे, सब गंगा में स्नान करने लगे। और इस मौके का देखे जहाँ पर सच्ची माता के घर में जो महाप्रभु प्रकट हुए थे, तो श्रीवास पंडित के घर से श्रीवास और आचार्य रत्न जो कि चंद्रशेखर, ये दोनों वहां पर आए, उनके घर में आए, और अलग अलग तरह के जो रिचुअल होते हैं वो करने लगे बच्चे के। साथ में मालिनी माता जो कि श्रीवास की पत्नी थी वो आई, और बच्चे का जैसे होता है ना हल्दी से और अलग अलग तरीके से उसको क्या करने लगे, नहलाने लगे या साफ करने लगे, और अलग अलग रिचुअल्स करने लगे वहां पर। और सब वहां पर कई सारे ब्राह्मण आ रहे थे, कई सारे देवी देवता वहां प्रकट हुए। वहां पर आ रहा श्लोक में कि लक्ष्मी जी आई, रंभा आई उधर, हाँ, डिजाइन सब लोग उनके दर्शन करना चाहते थे। और ब्राह्मण पत्नियों का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की पत्नी, शिव जी की पत्नी, और लॉर्ड नरसिंह देव की पत्नी, किंग इंद्र की पत्नी, और वशिष्ठ ऋषि की पत्नी, अलोंग विथ रंभा जो कि हेवनली डांसिंग अप्सरा है, उनके साथ बहुत सारे नाना प्रकार के उपहार लेके आए। और इतने लोग आ रहे थे और इतने लोग जा रहे थे, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जैसे कि फेस्टिवल होता है खासकर, है ना, तो पता नहीं चलता कितने लोग आए, कौन आया कौन नहीं आया, कुछ नहीं पता चल रहा है। सब भक्त लोग खड़े होते हैं, मेरे जो जन्माष्टमी में की अपनी अपनी लिस्ट है, कौन कौन से उनके वीआईपी गेस्ट आएंगे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन कौन आ गया कौन नहीं आ रहा। कितने लोग आए, इतना जो गौर पूर्णिमा में उनका जन्म हुआ तो अनेक अनेक गण आए, अनेक ब्राह्मण पत्नियों का रूप लेके अप्सराएं आई और दिव्य पर्सनैलिटीज आए। कुछ समझ नहीं पा रहे थे वहां पर क्या हो रहा है। और वहां पर फिर इस तरह से अगले दिन श्री अद्वैत आचार्य की जो भार्या थी, कौन थी, सीता ठाकुरानी, उनसे परमिशन लेके वो आई जगन्नाथ जी के, जगन्नाथ मिश्र के घर में पालकी के अंदर गिफ्ट आइटम्स लाई थी, बच्चे के लिए सामान लाई थी, उनकी बैंगल्स, उनके हाथों के, उनके नेक की, उनके पैरों का, और उनको लाके उन्होंने उनका अभिषेक किया, उनको रिचुअल्स किए, और उसके बाद उनको एक नाम दिया। क्या नाम दिया, निमाई। निमाई नाम दिया था सीता ठाकुरानी ने, क्योंकि ऑलरेडी जो जगन्नाथ मिश्र थे उनके पहले भी 8 पुत्रियां हुई थी, वो 8 की 8 क्या हुई थी, शरीर छोड़ चुकी थी। तो उनकी 8 पुत्रियां शरीर छोड़ चुकी, तो अब कुछ और अमंगल ना होए, इसलिए उस जो पुत्र था उसका नाम क्या दिया गया, निमाई। और उनके इस 8 पुत्रियों के बाद एक पुत्र हुए थे, उनका नाम था विश्वरूप, जो कि महाप्रभु के बड़े भाई थे। लेकिन जब उनका विवाह का बात हुआ तो क्या किया, उन्होंने भी संन्यास ले लिया। तो इसलिए यहाँ पर इनका नाम रखा गया निमाई, कि नीम के वृक्ष के नीचे हुए थे। और दूसरा कारण था कि इनके ऊपर कोई भूत प्रेत इनके ऊपर एक्ट न करे, कोई गलत आपदा ना आए इनके ऊपर, क्योंकि जो नीम होता है वो कड़वा होता है और इस तरह से ये सब चीजें दूर रहती है। तो 2 कारणों से सीता ठाकुरानी ने उनका नाम रखा निमाई। तो इस तरह से महाप्रभु का ये जन्म होता है। और महाप्रभु जन्म के साथ ही सबको हरि हरि, पहले ही
क्या हुआ था, हरि की ध्वनि, पूरा कोलाहल हो गया था पूरे संसार में, हरि हरि सब कर रहे थे। और क्या होता था, महाप्रभु रोने लग जाते थे। और जैसे वहां पर जो स्त्रियां होती थी वो क्या कहती थी, हरि 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 हरि, वहां पर चुप हो जाते थे। और जैसी वो चुप होती थी, चलो बच्चा चुप हो गया, और जैसी वो चुप होती थी फिर महाप्रभु रोने शुरू कर देते थे। तो इस तरह से महाप्रभु ने आते ही अपने मिशन को स्टैब्लिश कर दिया था। इवन बिफोर कमिंग, महाप्रभु के आने से पहले ही जो उनका मिशन था, क्या मिशन था, नाम संकीर्तन का प्रचार करना, हरे कृष्ण महामंत्र को डिस्ट्रीब्यूट करना और स्प्रेड करना, वो शुरू कर दिया था। और इवन ही वॉज नॉट स्पीकिंग, जब प्रकट ही हुए थे तो भी उन्होंने इसको स्थापित किया। तो इस तरह से महाप्रभु प्रकट हुए, और महाप्रभु का जब कुंडली दिखाया गया पूरा उनके द्वारा, नीलांबर चक्रवर्ती के द्वारा, तो नीलांबर चक्रवर्ती ने कहा कि ये जो बालक है ये पूरे संसार का पोषण करेगा, पूरे संसार का भरण करेगा, इसलिए इसका एक नाम क्या पड़ा, विश्वाम्बर, इनका नाम पड़ा विश्वाम्बर। और चैतन्य आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि पाया मनुष्य जन्म ये न शुने गौर गुण, हे न जन्म तारा व्यर्थ हैला, पाया अमृत धुनि पिया विष ग्रत पानी, जन्य से केन नहीं महिला। कि क्या कह रहा है कि जिसका मनुष्य देह मिल गया, बट उसने श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन को ज्वाइन नहीं किया, है ना, वो किसके समान है, हाँ, जिसको ये मौका नहीं मिला महाप्रभु के मिशन को ज्वाइन करने का, तो उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ हो गया, है ना। अमृत ध्वनि इज अ फ्लोइंग रिवर ऑफ नेक्टर ऑफ डिवोशन। और ये जो महाप्रभु है, इनसे क्या निकल रहा है, एक नदी निकल रही है, वो कौन सी है, नेक्टर ऑफ डिवोशनल सर्विस, जो मतलब क्या कहेंगे इसे, जो भक्ति अमृत की जो नदी है वो बह रही है। और मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद जिसे इसने नहीं पिया, उसने क्या किया, वो, हाँ, उसने भौतिक सुख रूपी जहरीले पिट क्या कहेंगे, मतलब जहर को पान किया है, मान लीजिए, है ना। जो इस अमृत को पान नहीं कर रहा और वो जहर को पी रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए बेटर है कि वो अभी अपने प्राण त्याग दे, उसे जीने के कोई लाभ नहीं उसके व्यक्ति का। कि जो महाप्रभु के द्वारा दिए गए अमृत को पान नहीं करके इस भौतिक सुख रूपी जहर का पान कर रहा है, उसके लिए तो बेटर क्या है, जीने से बेटर क्या, उसके लिए उसको अपना शरीर त्याग देना चाहिए। तो इस तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि लीला में महाप्रभु के प्रकटे का वर्णन करते हैं। और हम आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो श्री चैतन्य महाप्रभु है उनका प्रणाम मंत्र आता है, नमो महामदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय कृष्ण। तो किस तरह से महाप्रभु ने अपना महामदन्याय रूप, जो कि मर्सी को डिस्ट्रीब्यूट किया थ्रू आउट हिज लाइफ। तो जन्म के पहले ही उन्होंने क्या किया, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया, और जन्म होने के बाद महाप्रभु ने इसको प्रचार किया। जैसे बताया था कि महाप्रभु जब स्कूल खोला अपना संस्कृत व्याकरण, तो वहां पर भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। और जब ईस्ट बंगाल गए, वहां पर तपन मिश्र जो एकमात्र वैष्णव थे, उनको हरे कृष्ण महामंत्र दिया और उन्हें बोला कि आप वाराणसी आइए और मैं आगे आपसे धर्म दिलूंगा। तो वो प्रयोजन था एक, महाप्रभु ने पिता को भी भक्त बनाया और उनके बेटे को भी, और उनसे आगे अपने प्रयोजन करवाए। वो हम अभी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे। और उसके बाद जब दीक्षा हुई महाप्रभु की, तो दीक्षा के बाद महाप्रभु पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गए थे, और दीक्षा के बाद उन्होंने अपने मिशन को पूरी तरह से इंटरमिशन चले गए। अब पूरा एक तरह से महाप्रभु का मिशन बिल्कुल निकल के आ गया था। अब महाप्रभु ने उसकी शुरुआत कहां से की, श्रीवास अंगद से। उस मिशन को बहुत ही कंसील्ड रखा, उसको बहुत ही छुपा के रखा, और उस भंडार को सिर्फ 5 लोगों, उस भंडार को अपने अंतरंग पार्षदों तक सीमित रखा, उसको वहीं पर ही आस्वादन करते थे। वो जो भंडार था गोलोक मेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, वो उसकी जो सील थी, जो गवर्नमेंट की सील होती है, देखते हैं आप, जो गवर्नमेंट की सील लगाई जाती है पूरी तरह से लिख दिया जाता है सील, है ना, वो सील जो थी वहां की, वो गोलोक की सील तोड़ दी गई, और इन 5 ने उसका क्या किया, खूब रसास्वादन किया। और जितना ये रसास्वादन कर रहे थे, ये जो अमृत था उसका क्या हो रहा था, बड़े अनुष्ण, है ना। और कितना बढ़ता था, 100 गुना, शत गुना आता है वहां पर शब्द।
कि 100 गुना ये बढ़ रहा था। मतलब आप समझिए वो जो उसका खजाना था वो खाली करने का प्रयास कर रहे थे ट्रेजरी हाउस, पर ट्रेजरी हाउस खाली नहीं हो रहा था। क्या हो रहा था? 100 गुना बढ़ रहा था, है ना। तो बिल्कुल हैरान हो गया। अब जो श्रीनिवास आंगन में नाइट संकीर्तन हुआ तो बहुत ही इंटीमेट हुआ, 1 साल तक ये संकीर्तन रहा, लेकिन आसपास कई लोग एनवियस हो गए थे कि ये अंदर ही अंदर क्या करते हैं हरे कृष्ण वाले, है कि नहीं। तो कॉन्स्पिरेसी करने लगे, कई बार तो कॉन्स्पिरेसी हुई थी श्रीनिवास पंडित के प्रति। तो वे महाप्रभु ने क्या किया, इस आंदोलन को क्या किया, जन आंदोलन बना दिया, है ना। और पहला जन आंदोलन कहां पर लेके गए वो? चांद काजी के घर में, है कि नहीं। पूरा नगर संकीर्तन निकाल दिया वहां पर महाप्रभु ने। और चांद काजी, अब ये इंटरनल एसोसिएट्स के बीच में नहीं रहा था, अंतरंग पार्षदों के वहां तक ही सीमित नहीं था। अब ये आंदोलन वहां से निकल के वो बाउंड्रीज को तोड़ चुका था, फ्लड आ चुका था, वो बाउंड्री टूट गई उस कृष्ण प्रेम से। जो प्रेम संकीर्तन था वो रोड पे आ गया था, और अब नाम संकीर्तन पूरा गया, जन जन का आंदोलन बन चुका था चांद काजी ने। और फिर महाप्रभु ने देखा, लेकिन कई लोग फिर भी छूट गए, कई लोग महाप्रभु से अभी भी बच रहे थे। तो इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, फाइनली ही टुक संन्यास। जो लोग, कई सारे पाखंडी लोग महाप्रभु का आदर नहीं कर रहे थे, तो महाप्रभु ने देखा कि अगर ये मुझे ही निरादर करेंगे तो ये तो और भौतिक बंधन में बन जाएंगे। उन सब लोगों के उद्धार के लिए महाप्रभु ने क्या किया, फिर he took संन्यास। एंड देन आफ्टर टेकिंग संन्यास, फिर महाप्रभु ने संन्यास के बाद कहां गए? सबसे पहली यात्रा, महाप्रभु की इच्छा थी संन्यास लेते ही महाप्रभु वृंदावन आना चाहते थे, लेकिन जब वृंदावन के लिए निकले संन्यास से तो क्या हुआ? सबसे पहले किसने चीटिंग कर दी? नित्यानंद ने भटका दिया। आपको कहा ले गए? उनको भटका के शांतिपुर ले गए, और शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर ले गए। कहते देखो ये जो गंगा थी उसे यमुना बता दिया। और महाप्रभु इस तरह से पथभ्रष्ट, वो तो भावावेश में थे, वो तो वृंदावन जा रहे थे, और कुछ होश नहीं था, कीर्तन करते हुए जा रहे थे। लेकिन उसके बाद महाप्रभु फिर जगन्नाथपुरी में सेटल हुए, उन्होंने अपना बेस बताया, और फिर महाप्रभु वहां से साउथ इंडिया निकलते हैं, और साउथ इंडिया में वहां पर प्रचार करते हैं। तो वहां कैसा प्रचार किया साउथ इंडिया में महाप्रभु ने? निर्जन बने चले प्रभु शरण नाम लना, हस्ती व्याघ्र पाथे चढ़े प्रभु राधिका। सॉरी, तो महाप्रभु वहां पर कहा जाते हैं साउथ इंडिया में, और साउथ इंडिया में महाप्रभु क्या करते हैं? बहुत कीर्तन करते हुए जाते हैं। कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 रक्षाम कृष्ण 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षाम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। तो महाप्रभु ऐसे कीर्तन करते हुए जा रहे थे साउथ इंडिया में। और क्या हुआ वहां पर क्या हुआ? ए श्लोक पढ़ी पठे चालीला गौर हरि, लोक देखी पठे कहे बोलो हरि हरि। और जब भी कोई मिलता था महाप्रभु से क्या कहते थे? हरि 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 हरि। सोई लय प्रेम मत हन बोले हरि कृष्ण, प्रभु रे पाछे संगे याय दर्शन सतृष्ण। और इस तरह से लोग जब महाप्रभु को देखते थे तो महाप्रभु के पीछे पीछे हो लेते। और क्या हुआ फिर? कतशन रही प्रभु तारे अलिंगिया विद्या, विदाई करेला तारे शक्ति संचारिया। और महाप्रभु क्या करते थे? उनको फिर विदा कर रहे हैं, लेकिन कैसे किया विदा? आलिंगन किया। महाप्रभु ने क्या किया? उनको आलिंगन किया, और आलिंगन करके उनको विदा करते थे। और आलिंगन करने में क्या किया? शक्ति संचारिता, अपनी जितनी शक्ति थी उनके अंदर संचारित कर दी। क्या वो उससे? सही जन निज गृह में करी अगमन, कृष्ण बलि हंसे कंदे नाचे अनुक्षण। तो जब वो व्यक्ति अपने गांव जाता था तो क्या करता था वो? कृष्ण बोली हंसे कांदे नाचे अनुक्षण। कृष्ण बोलता था और हंसता था, नाचता था और गाता था। जारे देखे तारे कहे कहा कृष्ण नाम, ए मत वैष्णव कर लिया सब निज ग्राम। और जिसको देखता था वो क्या कहता था फिर उसको? जेरे देखे तारे कहो कृष्ण नाम। क्या बोलो? कृष्ण 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 ए मत वैष्णव कैला सब निज ग्राम। और ऐसे करते उसने क्या किया? अपने पूरे के पूरे गांव को क्या बना दिया? भट्ट बना दिया।
दिस इज प्रीचिंग ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु इन साउथ इंडिया। आगे क्या किया उन्होंने महाप्रभु ने, ग्राम अंतर हाई देखी थे अला यत जन तार दर्शन कृपा हाय तार सम। और क्या हुआ, अब इसको देखने के लिए दूसरे गांव से व्यक्ति आया। अच्छा, दूसरे गांव का व्यक्ति उस गांव में आया और उसने इसको देखा तो क्या हुआ, ये भी उसके जैसा हो गया, है कि नहीं। सही ये ग्रामीण लोग का वैष्णव है करिया अन्य ग्रामी आसी तारे देखी वैष्णव भैया। और इस तरह से दूसरे लोग जब आते थे वो भी बदलते चले गए और सब की सब एम्पावर्ड हो गए, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए किसी को बिजली का करंट का शॉक लग जाए तो क्या होता है, उसने करंट को छुआ है, उसके अंदर शॉक प्रभाव रहा है, और दूसरे ने उसको छुआ है, उसके अंदर चला गया, तीसरे ने उसको छुआ, तो सबके अंदर ऐसे चेन रिएक्शन पूरा का पूरा बन गया। पूरा साउथ इंडिया में महाप्रभु ने इस तरह से प्रचार किया, जहां जा रहे हैं एक को छूते थे उससे पूरा का पूरा गांव, और वो दूसरे गांव उसे देखने आ रहे हैं, और फिर उसके बाद वो पूरा गांव, और जब उसको देखने आता है तो वो पूरा कृष्ण प्रेम से आच्छादित हो रहा है। इस तरह महाप्रभु साउथ इंडिया में आगे बढ़ते चले गए। लेकिन ये आप देखिए, ये महाप्रभु ने नवद्वीप में नहीं किया था, इतना शक्ति संचारित महाप्रभु नवद्वीप में नहीं किया, बंगाल में महाप्रभु ने नहीं किया। और प्रॉपर तात्पर्य बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा पॉइंट शेयर करेंगे आपसे। कह रहे इफ द कैंडिडेट्स फॉर कन्वर्जन आर टू डिस्टर्बिंग अ प्रीचर मे नॉट अटेम्प्ट टू स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियस अमंग देम। कि अगर कहीं पर लोग प्रचारित नहीं होना चाहते, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो प्रीचर को क्या करना चाहिए, वहां पर समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और प्रभुपाद अपना उदाहरण देने से तात्पर्य में कि किस तरह से मैंने इंडिया में प्रचार किया, लेकिन लोग पॉलिटिक्स में लगे हुए थे उस समय, तो इसलिए मैं कहाँ चला गया, वेस्ट के अंदर, और वहां प्रभुपाद ने बहुत स्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया। सो इस तरह से महाप्रभु ने साउथ इंडिया में प्रीचिंग किया। और फिर उसके बाद तो यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से संकीर्तन किया। और फिर झारखंड के जंगलों में भी महाप्रभु ने क्या किया, शिव संकीर्तन किया। वहां पर सारे हाथियों को, शेरों को, सबको, शेर और हिरण साथ में नृत्य कर रहे हैं वहां पर, है ना, हरे कृष्ण बोलो। देख के बलवंत भट्टाचार्य बिल्कुल हैरान हो रहे, ये हो क्या रहा है। आप सोचिए, अभी मान लो हम लोग मनुष्य लोग नाच रहे हैं, ठीक है, समझ आता है, स्त्री पुरुष बालक नाच रहे हैं, कोई बूढ़ा व्यक्ति भी नृत्य करे तो सब हैरान हो जाता है, अरे वाह, इतना बूढ़ा व्यक्ति नहीं आया और ये नाच रहे हैं, 100 साल का व्यक्ति नाच रहा है। लेकिन सोचिए जानवर नाच गए जिस संकीर्तन में, क्या संकीर्तन हो रहा है, वहां जानवर नाच रहे, नृत्य कर रहे हैं साउथ इंडिया, झारखंड के जंगलों में। तो निश्चित रूप से हम लोग तो इतना नहीं कर सकते, हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि हम जानवरों को नचा पाए, लेकिन महाप्रभु के टाइम पे महाप्रभु ने जानवर को भी नचाया। तो इस तरह से देखते हैं कि महाप्रभु ने ये मास प्रीचिंग किया, है ना, और इसके साथ महाप्रभु ने क्लास प्रीचिंग भी किया, है ना। तो ये तो था महाप्रभु जब बड़े बड़े एक साथ कृपा बांट रहे पूरी तरह, लेकिन उसके अलावा भी क्योंकि ये महाप्रभु का जो मिशन था ये प्रॉपरली अंडरस्टूड रहे और प्रॉपरली प्रिजर्व हो पाए, उसके लिए महाप्रभु ने क्लास प्रीचिंग किया। और महाप्रभु ने एक एक व्यक्ति के ऊपर बहुत समय दिया। सबसे पहले जब जगन्नाथपुरी आए महाप्रभु, तो किसके साथ टाइम बिताया, सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ, है ना। खुद ही महाप्रभु मूर्छित हो गए, सार्वभौम भट्टाचार्य लेके आए, तो 7 दिन तक सार्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें क्या सुनाया, वेदांत सुनाया। और महाप्रभु, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य ग्रस्त थे और वहां पर बहुत सारे सन्यासी उनसे, जो मायावादी सन्यासी थे, उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। महाप्रभु चुपचाप शिक्षा से सुनते रहे। आप सोचिए क्लास में चुपचाप 7 दिन तक स्टूडेंट बैठा रहे, तो टीचर का क्या होगा, उसे पागल हो जाएगा, कहेगा यार या तो मैं जो बोल रहा हूँ सब बकवास है, या ये बिल्कुल डब व्यक्ति है, ऐसा कुछ नहीं समझ आ रहा। तो 7 दिन बाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछ लिया कि क्या तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है, नहीं आ रहा। तो महाप्रभु ने क्या बोला कि देखिए, जो वेदांत सूत्र है वो तो सूर्य के समान है, मुझे सब समझ आ रहा है, लेकिन जो आपकी टीका है ये क्या कर रही है, सूरज को बादल के समान ढकने का प्रयास कर रही है। तो मुझे वेदांत सूत्र जहां तक है वो समझ आ रहे हैं, लेकिन आपकी टीका कुछ भी समझ नहीं आ रही। और इतना बेइज्जती आज तक सार्वभौम भट्टाचार्य का सीधा टीचर के मुंह पे बोल दिया। और सोच के देखिए, और वो भी कौन टीचर में, साधारण टीचर नहीं थे, पूरे साउथ इंडिया में, उड़ीसा में पूरा उनका ख्याति था, वो मायावादी सन्यासियों के गुरु थे। हालांकि वो गृहस्थ आश्रम में थे और हेड प्रीस्ट थे जगन्नाथपुरी मंदिर के। उसको सीधा सीधा बोला, आओ वो कह रहे तुम बताओ। तभी महाप्रभु ने आत्माराम वर्ष पे 61 या 64 एक्सप्लेनेशन 7 दिन तक महाप्रभु ने प्रचार किया। एक व्यक्ति के ऊपर 14 डेज स्पेंड किए महाप्रभु ने। साउथ इंडिया में कितना किया एक व्यक्ति के लिए? महाप्रभु ने संकीर्तन किया, कितनी देर संकीर्तन हुआ होगा एक गांव में? मान लीजिए संकीर्तन करते जाए 1 घंटा 2 घंटा संकीर्तन किया और कितने के कितने गांवों को भक्त बना दिया, है ना। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ महाप्रभु ने कितने दिन स्पेंड करे? 14 डेज, 1 to 1 प्रीचिंग।
थे क्लास प्रीचिंग। फिर महाप्रभु का इच्छा हुआ वृंदावन जाने का, तो दूसरी बार जब निकले तो महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए रूट डाइवर्ट किया महाप्रभु ने, और किससे मिलने गए? रूप सनातन से। वहां उनको आशीर्वाद दिया और फिर वापस आ गए। जा नहीं पाए, कनाई नटशाला से वापस आ गए क्योंकि रास्ता बंद था। और फिर तीसरी बार प्रयास किया, तो तीसरी बार जब महाप्रभु वृंदावन गए तो उन्होंने प्रयाग के अंदर दश अश्वमेध घाट में रूप गोस्वामी को 10 दिन तक शिक्षा दी, 1 to 1। तो उसके प्यार आते हैं बहुत ही। रूप गोस्वामी को वहां पर महाप्रभु क्या कहते हैं? लोक भीड़ भय प्रभु 10 अश्वमेध यज्ञ, रूप गोस्वामी शिक्षा करे न शक्ति संचारा, करे ना शक्ति संचारा। और वहां पर उनको क्या किया? अपने उनके अंदर भी क्या किया? शक्ति का संचार कर दिया, है कि नहीं? कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व सब सिखाए प्रभु भागवत सिद्धांत। उनको कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस सब सिखाया महाप्रभु ने। पर्सनली रूप गोस्वामी को एजुकेट किया, है कि नहीं? और इसलिए आप देखते हैं फिर रूप गोस्वामी ने जो ग्रंथ लिखे, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन, प्रभुपाद ने उसको अनुवाद किया, है ना? रामानंद पाशयत सिद्धांत सुनीला, रूपे कृपा करी तथा सब संचारीला। तो जो रामानंद राय से महाप्रभु ने सिद्धांत सुना था, वो सारा का सारा किसको बता दिया? रूप गोस्वामी। तो इस तरह से महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को प्रचार किया 1 to 1 for 10 days। एंड देन किसको प्रचार किया? सनातन गोस्वामी को for 2 months 60 days। कैन यू इमेजिन? 1 person ओनली। सो जब मान लो भागवतम क्लास हो रही है, मैं बैठूं, मतलब एक व्यक्ति बैठा और दूसरा व्यक्ति बैठा, बस इतने ही लोग हैं उस क्लास में। और कितने दिन तक? 7 दिन तक। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जानते थे कि उस मिशन को प्रिजर्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। रूप और सनातन को देने के बाद महाप्रभु ने आदेश दिया, आप कहाँ जाओ? वृंदावन में जाइए। जगत थे महाप्रभु के साथ जाना चाहते थे, पर महाप्रभु ने कहा नहीं, आप लोग वृंदावन में जाइए। और उनको आदेश दिए कि किस तरह से लीला स्थलियों को प्रकट करिए, ग्रंथों की रचना करिए और मंदिरों के विग्रहों की स्थापना करिए। तो देखते हैं, यह है क्लास प्रीचिंग महाप्रभु के द्वारा। रामानंद राय के साथ महाप्रभु ने टाइम स्पेंड किया, प्रकाशानंद सरस्वती के साथ टाइम स्पेंड किया। दिस इज वन बिग स्टॉलवर्ट लीडर्स, है ना? और देखते हैं श्रील प्रभुपाद भी इसी तरह से मास और क्लास प्रीचिंग किया। हम इस कॉल के अंदर देखते हैं जो मास प्रीचिंग होता है वो कैसा होता है? हमारा प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, रथ यात्रा, टेम्पल ओपनिंग्स, टेम्पल प्रीच प्रोग्राम्स जो होते हैं, फेस्टिवल्स मनाना, ये क्या है? मास प्रोग्राम्स, मास प्रीचिंग प्रोग्राम है। रथ यात्रा हो रही है, नाम संकीर्तन हो रहे हैं, और लाखों लाखों लोग जुड़ रहे हैं उसमें, हजारों लोग आ रहे हैं। और क्लास प्रोग्राम्स क्या है? हमारे भक्ति विश्वास छोटे ग्रुप में जहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं, और अलग अलग कल्टीवेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो क्या है? क्लास प्रीचिंग है। प्रभुपाद भी इसको, प्रभुपाद ने कैसे किया? प्रभुपाद क्लास प्रीचिंग के लिए अपने जीबीसी मेंबर्स को अपने साथ रखते थे। एक महीना एक जीबीसी को अपने साथ पर्सनली रख के प्रॉपर ट्रेन करते थे। तो क्लास प्रीचिंग में जो कि प्रिजर्व कर रहे हैं, जैसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने दिया। सनातन गोस्वामी को माध्यम बना के महाप्रभु स्थापित करना चाहते थे भक्ति के सिद्धांतों को, और बोला भी महाप्रभु ने सनातन को कि आप स्थापित करो, वैष्णव सदाचार को स्थापित करो। उनका मैं तो बहुत पतित हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ? तब महाप्रभु ने खुद ही 64 भक्ति के अंगों को एक्सप्लेन किया। तो बेसिकली महाप्रभु ने एक स्टैंडर्ड हमें प्रोसेस दिया कि किस तरह से स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू हम भक्ति कर पाए। नहीं तो आने वाले समय में अगर ये नहीं होता तो हमारे लिए भी गौड़ीय वैष्णव, जैसे महाप्रभु जब थे तो भी गौड़ीय वैष्णव क्या हो रहा था? डेविएशंस होनी शुरू हो गई थी। और महाप्रभु के जाने के बाद तो 13 संप्रदाय आ गई थी, और एक बार को गौड़ीय वैष्णव सेक्स रिलीजन के नाम से जाना लगा, है ना? लोग महाप्रभु के पुरुष लोग स्त्रियों का वेश धारण करके, गौरा नागरी करके ऐसे और रासलीला तक करते थे। तो वो सब चीजों से बचाते हुए महाप्रभु ने इसी तरह इस लिगेसी को, जो ये धरोहर है जो हमारे पास, जो हमारी फिलॉसफी है प्रॉपर, उस प्रोसेस को पूरा का पूरा हमें आगे तक प्रिजर्व करवाया। इन आचार्यों के माध्यम से इन्होंने ग्रंथों की रचना करी, और हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद के माध्यम से हमें ग्रंथ मिलते हैं। तो इस तरह से महाप्रभु ने किया। हरिदास ठाकुर के से महाप्रभु मिलते थे, डेली महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिलने जाते थे, इतना कल्टीवेशन किया महाप्रभु ने। सो वी शुड नो दैट जब हम किसी भक्त को, खासकर जो लीडर्स होते हैं, उनके साथ कल्टीवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? अभी इसके सुखमणि कृष्ण जी बता रहे थे मायापुर के अंदर भक्तों को क्लास दिया कि 3 तरह का प्रीचिंग होता है ना? एक प्रीचिंग होता है नए लोगों को लेके आना, एक प्रीचिंग होता है कि पुराने भक्तों को टिकाए रखना, है ना, नए तो लाना आसान, और तीसरा प्रीचिंग क्या है? खुद को बनाए रखना, है कि खुद को प्रचार करना, ये तीसरा प्रीचिंग है
है ना। तो इसमें फोरमोस्ट कौन सा है? खुद को बचाना। खुद को प्रचार करना एक भक्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा उससे प्रीचिंग एंडेवर करने चाहिए किसके लिए? खुद के ऊपर। खुद के ऊपर अधिक से अधिक इन्वेस्ट करें, ताकि अगर हम खुद बचे रहेंगे तो हम लोगों को बचा पाएंगे। और नए लोगों को लाना बहुत आसान है, और साथ में पुराने लोगों को टिकाए रखना उतना बहुत ही मुश्किल है और महत्वपूर्ण भी है। हम भक्त को ये समझने की जरूरत है कि पुराने भक्त बहुत महत्वपूर्ण है। तभी देखिए जो यात्राएं होती है उसमें एक 2-2 साल वाले तो बहुत सारे भक्त नजर आते हैं, लेकिन 10 साल 15 साल वाले 20 साल वाले भक्त बहुत कम नजर आते हैं। वहां तक आते आते बहुत ही डाइल्यूट होता जाता है, या फनल कह लीजिए बहुत छोटा होता जाता है कि नहीं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने ऊपर वर्क करते रहे, कंटिन्यूसली अपनी भक्ति को इम्प्रूव करने का प्रयास करते रहे। और समय कितना हमारे पास? थोड़ा अगर आप लोग कहें तो थोड़ा कंट्रीब्यूशंस और थोड़े से महाप्रभु पे हम डिस्कस कर सकते हैं। 10 मिनट प्रयास करता हूँ। तो एक कि हम अपने आप को बचाएं, और इस तरह से हम इस जो हमें मिला है महाप्रभु का लिगेसी वो कंटिन्यू रह सकता है। महाप्रभु के मिशन को हम आगे तक और लोगों तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसको ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अपना बना रहना। इफ वी आर हियर देन वी कैन डू एंड ब्रिंग अदर पीपल्स। और लास्ट टॉपिक आज के जो मैं थोड़ा सा लेना चाहूंगा वो है महाप्रभु के कुछ कंट्रीब्यूशन जो मैं सोच पाया। तो आपको हो सकता है और भी हो, पर महाप्रभु के कुछ कंट्रीब्यूशंस, जैसे हम जानते हैं कि हाँ, तो महाप्रभु के जो कंट्रीब्यूशन है उसे मैंने 2 भाग में बांटा है कि कुछ टेंजिबल कंट्रीब्यूशंस और कुछ इनटेंजिबल। टेंजिबल मींस जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, उस तरह से टेंजिबल। तो हमें महाप्रभु से भेंट के रूप में मिला श्याम कुंड और राधा कुंड, है ना। महाप्रभु जब वृंदावन आए फाइनली तीसरी बारी में, 2 बारी में महाप्रभु नहीं आ पाए थे, तीसरी बार फाइनली महाप्रभु ने प्रयास किया और महाप्रभु आए। और उस समय झारीखंड के जंगलों से होते हुए प्रयागराज होते हुए जब महाप्रभु आए तो उन्होंने किसकी सबसे पहले खोज करी? राधा कुंड की। वहाँ राधा कुंड और श्याम कुंड को सबसे पहले महाप्रभु ने स्टैब्लिश किया, और उसको लेकर और डेवलप किसने किया? रघुनाथ दास गोस्वामी ने। तो ये हमें महाप्रभु ने राधा कुंड और श्याम कुंड की, और जा रहे थे तो रास्ते में एक ब्राह्मण मिला महाप्रभु को। वो बहुत ही दुखी था। क्यों दुखी था वो? क्योंकि रावण ने क्या किया था? सीता माता का अपहरण कर लिया था, और सीता माता का अपहरण होने से माता ने टेस्ट दिया, और टेस्ट में सीता माता को अग्नि परीक्षा, तो इस कारण वो ब्राह्मण बहुत दुखी था। लेकिन जब महाप्रभु आगे बढ़े उनसे मिलने के बाद, तो कूर्म स्थान जब पहुंचे महाप्रभु, तो वहां महाप्रभु को क्या मिला? वहां महाप्रभु को कूर्म पुराण। और जब महाप्रभु ने कूर्म पुराण पढ़ा तो उसके अंदर महाप्रभु ने पढ़ा कि जो रावण ने सीता को किडनैप किया था, हरण किया था, वो वास्तव में माया सीता थी, वो ओरिजिनल सीता नहीं थी। ओरिजिनल सीता को अग्निदेव ने अपने पास रखा था। और जब वापिस जब रावण का वध हुआ और जब सीता माता को लेके आए और उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तो वो छाया सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी और अग्निदेव ने ओरिजिनल सीता और रामचंद्र को दी। जब ये पढ़ा महाप्रभु ने, तो महाप्रभु उस ब्राह्मण के लिए जो कि शोक में था, तुरंत वापस गए, कूर्मा पुराण के वो पेज फाड़ लिए, रख लिए अपने पास महाप्रभु ने, और वापस गए और उस ब्राह्मण को जाके ये पढ़ाया। तब उस ब्राह्मण का शोक दूर हुआ, और उसके बाद फिर उसने महाप्रभु से निवेदन किया, आप क्या करिए, मेरे घर भोजन स्वीकार करो। और खूब उन्होंने अच्छा सा भोजन महाप्रभु को किया। तो अनदर गिफ्ट इज कूर्मा पुराण। एंड वन मोर गिफ्ट इज ब्रह्म संहिता, है ना। महाप्रभु ने जब आदि केशव जी के मंदिर गए साउथ इंडिया में, तो उन्हें वहां क्या मिला? ब्रह्म संहिता मिला। और ब्रह्म संहिता के बारे में आता है, सिद्धांत शास्त्र नहीं ब्रह्म संहिता, सिद्धांत शास्त्र नहीं ब्रह्म संहिता संग गोविंद महिमा जाने परम कारण अल्पाक्षर कहे सिद्धांत अपारा सकल वैष्णव शास्त्र मध्य अति सारा, कि देयर इज नो स्क्रिप्चर इक्वल टू ब्रह्म संहिता। कह रहे ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो ब्रह्म संहिता के समान है, एज फार एज फाइनल स्पिरिचुअल कंक्लूजन इज कंसर्न। तो आप देखते हैं जो ब्रह्म संहिता एक ऐसा ग्रंथ है, उसे आप लेके बैठ जाइए और सारे शास्त्रों के कंक्लूजन को स्थापित कर सकते हैं, है ना। और ब्रह्म संहिता में सब चीजों की पोजीशन दी गई है ना।
वहां पर देवी देवताओं के बारे में बताया गया, गणेश जी के बारे में, सूर्य के बारे में, ब्रह्मा जी के बारे में, माया के बारे में, आठों प्रकार के तत्वों के बारे में बताया गया है। गर्भोदशय विष्णु, कर्णोदशय विष्णु, शेष के बारे में, शिव जी के बारे में, दुर्गा के बारे में, तीनों धाम के बारे में, भगवान के धाम के बारे में, ऑल थिंग्स आर वेरी वाइडली डिस्क्राइब्ड। ब्रह्म ज्योति के बारे में बताया गया। तो ऑल कंक्लूजन्स आर वेरी विडली डिस्क्राइब्ड इन ब्रह्म संहिता। Indeed, that scripture is the supreme revelation of the glories of Lord Govinda. वास्तव में वो स्क्रिप्चर किया भगवान की परम गुणगान को उसने प्रकट किया है, उनके बारे में परम ज्ञान प्रकट किया है। ऑल कंक्लूजन आर ब्रीफली प्रेजेंट इन ब्रह्म संहिता, और ब्रह्म संहिता के अंदर सारे के सारे जो सार हैं वो बहुत ही संक्षेप में प्रस्तुत किए गए हैं, और ये सारे वैष्णव ग्रंथों में सबसे जरूरी ग्रंथ है। तो हमारे कई भक्त हैं, भक्ति वैभव के अंदर तो आता भी है कि भक्तों को ब्रह्म संहिता के सारे श्लोक याद करने चाहिए, है ना, उसका टेस्ट होता है। तो ब्रह्म संहिता एक ऐसा ग्रंथ है जिसके हमें प्रयास करना चाहिए कि पूरी ब्रह्म संहिता भी रिसाइट कर सकते हैं। पिछली बार अभिषेक हो रहा था, लास्ट फेस्टिवल नित्यानंद त्रयोदशी, तो शिवराम प्रभु जी और गिरधा गोपाल को उनको ऑलमोस्ट सारे श्लोक याद थे। आई हैव सीन दैट, सो दे हैव रिमेंबर्ड, सो वी कैन रिमेंबर दिस आल्सो। तो अनदर गिफ्ट वाज ब्रह्म संहिता, जब महाप्रभु से प्राप्त हुआ। फिर महाप्रभु ने हमें सारे वैदिक शास्त्रों का सार कितने श्लोकों में दे दिया? 8 श्लोकों में। महाप्रभु ने हमें शिक्षाष्टकम दिया, है ना। 8 श्लोकों के अंदर महाप्रभु ने सारे के सारे वैदिक कंक्लूजन को प्रस्तुत करा, और महाप्रभु ने हमें दिया लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हरिनाम संकीर्तन, है ना। गोलों के प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो महाप्रभु ने हमें दी चीजें, ये थी टेंजिबल, कुछ इनटेंजिबल चीजें, जैसे जब हम पंचतत्व प्रणाम मंत्र करते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर, ऐसे कहते क्या होता है? सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो जब माला करते हैं शुरू, तो माला में जितने भी जाने अनजाने हमारे से पाप होते हैं, अपराध होते हैं, वो सारे क्षमा कैसे होते हैं? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। इस तरह से महाप्रभु ने हमें पंचतत्व दिए, और महाप्रभु ने स्पेशली इलेबोरेट किया राधा रानी की महिमा, श्रीमती राधा रानी की महिमा अभी तक संसार को पता नहीं थी। वैष्णव सॉन्ग में कहते हैं, राधा रा महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के। तो अगर महाप्रभु नहीं होते, वास्तव में अगर गौर ना होते, तो कोई राधा रानी की महिमा को नहीं जान पाता। तो कि हाउ श्रीमती राधा रानी इसका की जो लव है वो कितना सुप्रीम है कि वो कृष्ण को भी वश में कर लेते। और महाप्रभु ने हर प्रकार की सोशल बाउंड्रीज को विध्वंस किया, बताया कि जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है वो जाति और धर्म के आधार पर नहीं है ना। और इसका उदाहरण क्या थे? उनके हरिदास ठाकुर, है ना, जो कि यमन परिवार में हुए जन्म, और उनको क्या बनाया उन्होंने? नामाचार्य की उपाधि दी, हरि नाम का आचार्य बनाया, और उनके साथ रोज एसोसिएट करते थे। तो इस तरह जो कि उस समय, हालांकि ये इस समय तो बहुत आसान है कि चलो ठीक है, मतलब कोई सोशल बाउंड्री नहीं है, आज बहुत ही लिबरल एटमॉस्फेयर है, लेकिन 40s में ये ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था। 14th के 15th सेंचुरीज में अगर कोई ब्राह्मण, कोई अगर मुस्लिम किसी ब्राह्मण के ऊपर पानी का छींटा भी मार देता था, तो क्या होता था? वो मुस्लिम बन जाता था। एट दैट टाइम आसान है, किसी ने खा लिया, किसी ने टच कर दिया, पूरा छुआछूत का बोलबाला था। उस समय महाप्रभु ने हर सोशल बाउंड्रीज को तोड़ा और हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बनाया। और महाप्रभु से हमें एक और जो सबसे महत्वपूर्ण मिलता है भक्तों के लिए, कि महाप्रभु ने सन्यास के बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट किए। महाप्रभु ने हमें वैष्णव एटिकेट के स्टैंडर्ड दिए। महाप्रभु सन्यासी होकर किसी स्त्री से नहीं मिलते थे, वो एक स्त्री होती थी उनसे दूर से ही प्रणाम करते थे। और महाप्रभु किसी भी भौतिकतावादी से या स्त्रियों से दूर रहते थे। तो स्वरूप दामोदर कई बार महाप्रभु को कहते थे कि क्या करो, आप किनसे मिल लो? राजा प्रताप रुद्र से। लेकिन महाप्रभु कभी भी प्रताप रुद्र से मिलना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो क्या थे? वो राजा थे, और राजा से महाप्रभु मिलना नहीं चाहते थे। तो श्लोक आता है वैसे इसमें, है ना। तो इस तरह से महाप्रभु ने सन्यास के स्टैंडर्ड सेट किए।
और छोटा हरिदास जो एक बार उन्होंने गलती की तो उन्हें तो कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया था महाप्रभु, उनके रिजेक्शन का क्या हुआ, छोटा हरिदास कमिटेड सुसाइड। सो इस तरह से महाप्रभु ने अपने आचार से दिखाया भी, जहाँ पर स्टैंडर्ड सेट करने थे वहाँ स्टैंडर्ड भी सेट किया। हालांकि महावदन्याय थे, लेकिन जहाँ पर स्टैंडर्ड सेट करने थे वहाँ महाप्रभु ने पूरी तरह से स्टैंडर्ड भी सेट किया। तो ये कुछ कंट्रीब्यूशंस मैं लिख पाया, समझ पाया। तो आज की क्लास में हमने चर्चा किया कि किस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हमने प्रेडिक्शंस देखी कई सारे शास्त्रों के, पद्म पुराण, वायु पुराण, भविष्य पुराण, श्रीमद् भागवतम के, और किस तरह से चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत ग्रंथ लिखा गया, उनके डिस्क्रिप्शंस, महाप्रभु का जन्म, और किस तरह महाप्रभु ने प्रीचिंग किया, मास प्रीचिंग भी किया, महाप्रभु ने क्लास प्रीचिंग भी किया, और महाप्रभु के कुछ कंट्रीब्यूशंस हमने चर्चा किए। सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही धैर्य बनाए रखा, श्रवण किया, इसके लिए आपके बहुत आभारी है। हरे कृष्ण।